आखिर इस पोस्टर में ऐसी क्या बात है और पता नहीं इससे कितने तरह तरह के कैसे कैसे पोस्टर बीजेपी लेके 2014 से पहले घूमती थी। अगर उन पे एफआईआर होना शुरू हो गया होता तो आधी बीजेपी जेल में बंद होती शायद। इस पोस्टर की अगर हम बात करें सिर्फ तो बहुत बार आरोप लगते हैं कि केजरीवाल जी को बी टीम कहते हैं भाजपा का। अब बी टीम हो या सी टीम हो, मैं डी टीम हो, मैं तो वो नहीं पुख्ता तौर पे कह सकता, लेकिन डर लग रहा है आज की डेट में भाजपा को, क्योंकि जो रामलीला मैदान में बैठे थे अन्ना हजारे जी, जिसमें केजरीवाल जी बैठे थे, उसमें आरोप है कि वो आरएसएस और बीजेपी का ही आंदोलन था। लोग कहते हैं कि वहीं से निकले केजरीवाल। क्या केजरीवाल जी इतने बड़े हो गए कि मोदी जी को अब डर लगने लगा? डर किससे लगता है? अच्छा, मैम भी पोस्टर लेके खड़ी है, एफआईआर हो जाएगा। मैम कहाँ पोस्टर लेके घूम रही हो आप? हो जाने दो। अच्छा, ऐसा इस पोस्टर में क्या है कि बवाल हो रहा है? मोदी जी को तो विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, सरेआम वो मन से नारा लगाते हैं विपक्ष मुक्त भारत का। बात यहाँ आम आदमी पार्टी की आज रैली है और ठीक है, कौन सा ऐसा विपक्षी पार्टी है जो मोदी जी को अच्छा लगता है ये बताओ? जो मोदी के साबुन से नहा लेगा ना, वो जितना मर्जी अब वरिष्ठ हो, चाहे अडानी हो, चाहे अबानी हो, चाहे कोई भी हो, विरोधी पार्टी का कोई भी नेता अरबों रुपए लूटकर मोदी में शामिल हो जाए, वो दूध दोता हो जाएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। कितना सुरीले में आपने भी ताली बजाई होगी 2 बार पक्का। सब झूठ था, वो सब झूठ बोला उन्होंने। ये सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक गरीब नहीं बचने दूंगा, ऐसा है कुछ। केजरीवाल जी चींटी बन चुके हैं, हाथी के सुर में घुस रहे हैं, बस वो देखिए आप समझ गए। नहीं समझ, हम सब रहे हैं, समझ रहे हो ना जी? मैं बोल भी रहा हूँ। देखिए आप मोदी जी को झूठा बोल रहे हैं। अभी कोई कहता है केजरीवाल जी सबसे बड़े झूठे हैं, आरोप तो उनपे भी लगाते हैं ना ये। लेकिन 10 साल से मोदी जी ने क्या किया? तो पंजाब पहले से बेहतर हुआ? हाँ, बहुत बेहतर है। जो लोग बहुत खुश भी हैं, लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हम अपने एमएलए से डायरेक्ट मिल सकते हैं। पहली सरकारों के एमएलए से हम कभी रास्ता ही नहीं कर सकते थे। जो नशा चल रहा है वो इनके टाइम का ही चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के टाइम का ही नशा चल रहा है। ये मत बोलिए कि उनके टाइम से चल रहा है। मोदी जी आज तक 10 साल हो गए, 60 महीने मांगे थे, 120 महीने भी हो जाएंगे तभी नेहरू को ही कोस रहे। चल रहा है इसलिए लोग सरकार बदलते हैं। ना 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 ना, ये मत बोलिए। उनके टाइम से जो चल रहा है, मोदी जी आज भी नेहरू को कोस रहे हैं, इसलिए देश परेशान है ना आज। दोस्तों नमस्कार। क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है? क्या भारत के लोकतंत्र को चलाने वाला इतना कमजोर है कि इस पोस्टर के ऊपर सारा बवाल है? मोदी हटाओ देश बचाओ। पिछले 2 दिनों से इस पोस्टर पे बवाल चल रहा है, तो क्या अपने आप को 56 इंची का कहने वाले इस पोस्टर से क्यों डर रहे हैं? और इस पोस्टर में ऐसी क्या बात लिखी हुई है? जब यही मोदी जी विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं, सारे उनको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, तो लोकतंत्र में अगर विपक्ष मुक्त भारत की जो बात करे वो ठीक है, लेकिन अगर कोई पोस्टर लगा दे मोदी हटाओ देश बचाओ, तो अभी अरविंद केजरीवाल जी का भाषण चल रहा है यहाँ पे जंतर मंतर पे, कह रहे हैं 130 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए इस पोस्टर की वजह से। आप ये पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या हमारे भारत की लोकतंत्र इतनी कमजोर नजर आती है कि एक पोस्टर से लोकतंत्र को चलाने वाला डर जाए? आप तो डरे हुए हैं, तो अपने कामों से डरे हुए होंगे सर, लेकिन इस पोस्टर में गलत क्या है? यहाँ कोई राजतंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। जब मोदी जी ये नारा लगा सकते हैं भाई कांग्रेस मुक्त भारत है, तो कोई अन्य राजनीतिक दल भी ये कह सकता है, या कोई संगठन या कोई सामाजिक लोग या कोई सिविल लोग या आम नागरिक या किसान मजदूर, कोई भी कह सकता है मोदी हटाओ देश बचाओ। तो इसमें क्या गलत है? नहीं, आप जिस तरह से अभी खास करके मौजूदा वक्त में मोदी जी काम कर रहे हैं, एक ही मकसद लगता है कि जो उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप जैसे मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण ले लीजिए। भाई शराब नीति को लेकर मैं ज्यादा ज्ञाता तो नहीं हूँ भाई अंदरूनी फाइलों में क्या है, लेकिन जो शराब के मामले को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसा ही मुकदमा हरियाणा में जो उनके पार्टनर है उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उनके खिलाफ खुद बीजेपी के गृह मंत्री ने बयान दिया शराब को लेकर, लिकर घोटाले को लेकर, लॉकडाउन के दौरान उनके ऊपर जांच नहीं बिठाई गई। जो इनके अंदर शामिल हो जाता है उस पर कोई जांच। शराब घोटाला तो इनके जो प्रवक्ता बैठते हैं कभी वो भी जवाब नहीं दे पाते कि घोटाला आखिर है क्या। हाँ जी, कोई भी घोटाला नहीं है सर। वो सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए ज्यादा टैक्स मिल सके, उसके पक्ष में नीति बनाई गई थी
उस पे हवाला कर दिया। मैं हरियाणा का एग्जांपल दूंगा, इनके अलायंस पार्टनर हैं जेजेपी वाले। वो समझ जी, क्या मौजूदा वक्त में ये नहीं लग रहा है कि जो 56 इंची के अपने आप को कहते हैं छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो इनकी घबराहट को, बौखलाहट को दिखाता है और केजरीवाल जी की लोकप्रियता को साबित कर रही है ये बात है। अच्छा क्या आप बताओ, 56 इंची वाला ये पोस्टर से डर जाएगा? बिल्कुल डर रहा है। दिल्ली के अंदर लगे अभी तो पोस्टर, जब 136 FIR हो गई, 136 FIR। आजादी से पहले इतनी FIR हुई थी, लेकिन ये FIR अब हुई है। अब सोचने की बात है, एक छोटी सी सरकार से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी डर गई है, इसलिए गिरफ्तारियां चल रही है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और मंच पे भी आपको मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर दिखेगा और काफी बड़े तादाद में पंजाब से, दिल्ली से और आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ पे आए थे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अब लोग, अरविंद केजरीवाल जी का भाषण खत्म हुआ है तो निकल रहे हैं और आप देखेंगे बहुत बड़े फुटेज आप जो यहाँ देख रहे हैं, मंच पे भी वही पोस्टर लगाया गया। और मंच दिखाते हैं, आइए जरा मंच दिखाऊं आपको। तो मोदी हटाओ, ऐसे ही नाच रहे हो, अरे ऐसे ही नाचो, छोड़ यार, ऐसे ही नाच रहे हैं, दिखा रहे क्यों? तो जिस तरह देखिए आप बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। लोकतंत्र में हर पार्टी का ये आरोप है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हर उठते हुए आवाज को, जो मोदी के खिलाफ आवाज उठे, उसको दबा दिया जाए। लेकिन लोकतंत्र में जो विपक्ष एक रखा गया था, उस विपक्ष को खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ ये लेके पोस्टर लेके चल रहे हैं, शहीद आजम का पोस्टर लेके। बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? यहीं दिल्ली से चिराग। एक बार बताइए, मंच पे जो पोस्टर लगा हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ जी, इसमें ऐसा क्या है कि मोदी जी डर गए इससे? देखिए आज इतनी महंगाई और इतनी महंगाई जो हो रही है, आज एक आम आदमी त्रस्त है। आप एक सिलेंडर को ले लीजिए, आज 1150 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। आप बताइए क्या होगा उससे? सिलेंडर तो ठीक है, जिस तरह से पूरे देश को प्राइवेट किया जा रहा है, कॉर्पोरेट मित्रों के हाथों में दिया जा रहा है, वो देखो ना, वो आने वाले जो हमारे नस्लें हैं, आने वाले जो जनरेशन है, उनको क्या मिलेगा इस भारत में? वही तो मैं कह रहा हूँ जी, उसी को तो रोकना है। उसी मतलब हम जैसे मान जी ने बताया कि मतलब हमें एक गवाह बनना है उस चीज़ का गवाह बनना है कि अभी उसको रोकना है। एटलीस्ट कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ तो उठा सकते हो, वही आवाज़ उठा रहे हैं जी। चलिए, तो मतलब इस पोस्टर से मोदी जी इतना क्यों डर गए? मतलब कभी देश से ऐसा कौन सा शासक हुआ है जो गया नहीं आज तक? ऐसा कौन सा शासक है जिसकी हमेशा शासन रही है? बताइए, इतिहास में कौन है जो हमेशा पैदा ही हुआ कि जिसका शासन रहा है, चाहे हिटलर हो चाहे मुसोलिनी हो, वो भी तो गया था ना। देखिए अभी क्या नाम है, वक्त बदलता है और वक्त जरूर बदलेगा, ऐसी बात नहीं है जी। संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे और ये मतलब हिटलर कोई नहीं बनने वाला। वक्त बदलते बदलते ऐसा ना हो कि हम बदल जाए। आने वाली जनरेशन है वो संघर्ष करेगी, संघर्ष करना हमारा काम है जी। आदरणीय जी हमारे बाजी, एक बार बताओ, मुद्दा तो आज पोस्टर का है, एक छोटा सा 2 लाइन का पोस्टर है। इस पोस्टर से आखिर मोदी जी क्यों डर गए कि 130 से ज्यादा आदमी पे FIR हो गई? लोकतंत्र है ना यहाँ पे, कि है या नहीं है, बचा हुआ है या नहीं है? लोकतंत्र की कोई नाम नहीं है। मोदी में जो रूह है ना, जो दिल्ली है ना, औरंगजेब की रूह इसके बीच बढ़ गई है, हिटलर की रूह इसके प्रवेश कर गई है। ये पोस्टर से डर नहीं लगता है, ये जो हमारे अरविंद केजरीवाल है ना, उनकी सोच से डर लगता है, और कोई बात नहीं है। नहीं, आपकी ठीक है, आप आम आदमी पार्टी के उसमें आए हैं तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी को तो विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। सरेआम वो मन से नारा लगाते हैं विपक्ष मुक्त भारत का। बात यहाँ आम आदमी पार्टी की आज रैली है और ठीक है, कौन सा ऐसा विपक्षी पार्टी है जो मोदी जी को अच्छा लगता है, ये बताओ। जो मोदी के साबुन से नहा लेगा ना, वो जितना मर्जी अब वरिष्ठ हो, चाहे अडानी हो, चाहे अबानी हो, चाहे कोई भी हो, विरोधी पार्टी का कोई भी नेता अरबों रुपए लूटकर मोदी में शामिल हो जाए, वो दूध दोता हो जाएगा। बस ये मोदी जी चाहते हैं, यही बात है सिर्फ उसकी कि ये सारा देश जो हिंदुस्तान है
वो अपने साथ लेना चाहता है, परिषद जितना मर्जी है वो, उससे कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान कहाँ साथ लेना चाहते हैं? वो तो जितना करप्शन कर रहे हैं, एक बार बीजेपी ज्वाइन कर ले सब साफ हो जाते हैं। तो सारे तो भ्रष्टाचारी शामिल हो रहे हैं। उसको करप्शन से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब ये है कि मैं सिर्फ मोदी राज चाहिए, मेरे को विपक्ष नहीं चाहिए। जो जितना मर्जी है लूट ले, मेरे पास आ जाए सब वो एक। अच्छा एक बात बताओ सर, 2014 वाले एक भी नारे मोदी जी क्यों नहीं लगाते? ये 2014 वाले इसलिए लगाएगा कि 15 लाख रुपया उसने बोला था कि हम देंगे, 15 पैसे भी नहीं दिए उसने, तो वो इसलिए भूलेगा ही। 15 लाख नहीं दिए कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार, काले धन बहुत हुए, महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारे एक बार सुनने को कान तरसते हैं। और ऐसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। उसने जो भी किया आज तक उसने सब दे रहे हो आप। हमारे मैं सुनना चाहता हूं। कोई नारा नहीं लगाएगा, क्यों कि वो जो चाहता है ना वो उसकी तरफ देश जा रहा है। वो चाहता है भ्रष्टाचार देश हो, भ्रष्टाचारी उसके साथी हो। उसको ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसे लोग नहीं चाहिए, इसलिए वो ये कर रहा है। उसको सिर्फ चाहिए वो हिटलर वाले लोग, उसको चाहिए जो जितनी मर्जी है करप्शन करे, वो उसके साथ है। उसको लूट कर माल अंडानी की अंबानी की तरह उसको भी दे, उसको वैसे साथी चाहिए। उसको भ्रष्टा मुक्त जो लोग हैं वो नहीं चाहिए। बार बार आरोप लगते हैं कि केजरीवाल जी को बी टीम कहते हैं भाजपा का। अब बी टीम हो या सी टीम हो, मैं डी टीम हो, मैं तो वो नहीं पुख्ता तौर पे कह सकता, लेकिन डर लग रहा है आज की डेट में भाजपा को, क्योंकि जो रामलीला मैदान में बैठे थे अन्ना हजारे जी, जिसमें केजरीवाल जी बैठे थे, उसमें आरोप है कि वो आरएसएस और बीजेपी का ही आंदोलन था। लोग कहते हैं कि वहीं से निकले केजरीवाल। क्या केजरीवाल जी इतने बड़े हो गए कि मोदी जी को अब डर लगने लगा? डर किससे लगता है? डर उससे लगता है जो उसकी गर्दन पकड़ सकता हो, उससे ही डर लगता है। जो किसी को लंबा नहीं पा सकता, जो उसको फेंक नहीं सकता, जो उसको फेंक के उखाड़ के नहीं सुट सकता, उसको डर के क्यों लगेगा? डर उससे ही लगेगा जिससे वो कहेगा कि जो मेरे को थोड़ा लंबा पाएगा, मेरे को उखाड़ के फेंक के बाहर सुट देगा, उससे डर लगेगा। मुर्दों से डर नहीं लगेगा, जीते हैं उनसे डर लगता है। जो जिसको बलवान होते हैं उससे ही दूसरा डर लगता है। चींटी भी हाथी के सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी को नानी याद आ जाती है। केजरीवाल जी चींटी बन चुके हैं, हाथी के सुर में घुस रहे हैं। बस वो देखिए आप समझ गए। हाँ। नहीं समझ बिल्कुल। तो हम सब रहे हैं, समझ रहे हो ना जी? मैं बोल भी रहा हूँ हाँ, आपको। आंदोलन का रेफरेंस दिया था मैंने। हाँ बिल्कुल, आप हमारे सारे क्वेश्चनों के आंसर आप खुद ही दे रहे हो जी। आप सवाल ही दे रहे हो। पहली बार हमें ऐसा सवाल। अच्छा मैम भी पोस्टर लेके खड़ी है, FIR हो जाएगा मैम। कहाँ पोस्टर लेके घूम रही हो आप? हो जाने दो, हाँ? हो जाने दो। अच्छा ऐसा इस पोस्टर में क्या है कि बवाल हो रहा? ये बताइए इसमें क्या लिखा है? मोदी हटाओ देश बचाओ। ये इस देश में सच्चाई है। इस देश में लोकतंत्र है, कोई भी क्या लिख सकता है ये पोस्टर? बिल्कुल कोई भी लिख सकता है। कल को कोई और भी प्रधानमंत्री हो, ये पोस्टर में ऐसा क्या? कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। मोदी जी को लगता है कि मेरे को हटना पड़ेगा। मोदी जी तो बहुत सच्चे नेता है, फिर वो ऐसा सच्चे नेता नहीं, एक पर्दा है उनके ऊपर, वो पब्लिक को पता है अच्छा कि वो क्या कर रहे हैं। ये सब जानती है। जो देश को बेच रहे हैं, तो वो कोई अच्छा नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए PM की पोस्ट पे। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये देश नहीं बिकने दूंगा का वो गाना दोबारा मोदी जी कब गाएंगे? ये बताइए, कुछ आइडिया है अब नहीं आपको? गा मैं लोग से पाएंगे वो। पूछता फिर रहा हूँ कि वो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये हाँ, देश देश नहीं नहीं बिकने दूंगा। कितना सुरीले में आपने भी ताली बजाई होगी 2 बार पक्का। सब झूठ था, वो सब झूठ बोला उन्होंने। ये सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक गरीब नहीं बचने दूंगा, ऐसा है कुछ? बिल्कुल गरीबों को ही नहीं छोड़ा उन्होंने। झूठ बोला सारा कि गरीबों को बड़ा कुछ करेंगे, अकाउंट में पैसे आएंगे, लेडीज का भी बड़ा फायदा होगा। कोई फायदा जनता का कोई नहीं हुआ। अब देखिए आप मोदी जी को झूठा बोल रहे हैं। अभी कोई कहता है केजरीवाल जी सबसे बड़े झूठे हैं। नहीं, आरोप तो उनपे भी लगाते हैं ना ये। लेकिन 10 साल से मोदी जी ने क्या किया? अभी इनको मौका तो दो। अभी इनकी सरकार आई है, अभी ये काम करेंगे। अब भी काम हुए हैं, आगे भी काम होंगे, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए ना। हम अमृतसर से आए हैं। अच्छा, बिजली फ्री है, आप अमृतसर से मोहल्ला आए? क्लिनिक फ्री चल रहे हैं वहाँ पर। तो पंजाब पहले से बेहतर हुआ? हाँ बहुत बेहतर है। जो लोग बहुत खुश भी हैं। लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्योंकि हम अपने MLA से डायरेक्ट मिल सकते हैं। पहली सरकारों के MLA से हम कभी रास्ता ही नहीं कर सकते थे। बहुत सिक्योरिटी होती थी, कोई बात नहीं कर सकते थे। सिक्योरिटी के मामले में भी बेहतर हुआ है। और वहाँ के यूथ का क्या कंडीशन है? पंजाब के यूथ का आज के वक्त में, मौजूदा पंजाब सरकार में, ये भगवंत मान की सरकार में?
अच्छी कंडीशन है वहाँ पर, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, स्कूल वगैरह के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पर। तो जो नशा चल रहा है इनके टाइम का ही चल रहा है, जो नशा चल रहा है वो इनके टाइम का ही चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के टाइम का ही। नशा चल रहा है ये मत बोलिए कि उनके टाइम से चल रहा है। उनके टाइम से चल रहा है। मोदी जी आज तक 10 साल हो गए, 60 महीने मांगे थे, 120 महीने भी हो जाएंगे तभी नेहरू को ही कोस रहे। चल रहा है इसलिए लोग सरकार बदलते हैं। ना 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 ये मत बोलिए, उनके टाइम से जो चल रहा है, मोदी जी आज भी नेहरू को कोस रहे हैं, इसलिए देश परेशान है ना आज। तो ये कभी मत सोचिएगा जनता है जो वोटर कि वो कह रहे हैं कि उसका टाइम से चल रहा है, खत्म करने के लिए जनता चुनती है। खत्म नहीं होगा, खत्म होगा, नशा खत्म होगा। ये सरकार आएगी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, अच्छा कर रही है, अच्छा ही करते रहेंगे। चलिए ये तो मुद्दा क्योंकि इस पोस्टर का है जिसपे बवाल मचा हुआ है, आखिर इस पोस्टर में ऐसी क्या बात है और पता नहीं इससे कितने तरह तरह के कैसे कैसे पोस्टर बीजेपी लेके 2014 से पहले घूमती थी। अगर उन पे FIR होना शुरू हो गया होता तो आधी बीजेपी जेल में बंद होती शायद, इस पोस्टर की अगर हम बात करें सिर्फ तो। बाकी चीजें तो आप छोड़ दीजिए। खैर, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों CM है, एक दिल्ली के एक पंजाब के, यहाँ पे आए थे, उनके काफी सारे समर्थक आए थे और जो मेरे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई थी। क्या इस लोकतंत्र में पोस्टर पे कुछ लिख देना कुछ का मतलब है ऐसा कुछ लिखा नहीं है, उसके बदले में क्या 130 से ज्यादा लोगों पे FIR हो जाए? आप मुद्दा कुछ भी बना लीजिए कि इसमें प्रिंटर का नाम नहीं था, कौन छाप रहा था, क्या कर रहा था, क्योंकि इस देश में कानूनी प्रक्रिया एक ऐसी है कि किसी भी जनता को आप फंसाना चाहेंगे तो आपके पास 10 तरह की चीजें निकल आएंगी उस आदमी को फंसाने के लिए, शायद उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके। लेकिन इस लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ घातक टाइम चल रहा है, जिस वक्त में छोटी छोटी बातों पे पत्रकार को बंद कर दे, छोटी छोटी बातों पर आम जनता पर आप केस कर देंगे, ये पोस्टर क्यों लिखा है, छोटी छोटी बातों पर आप किसी और को बंद कर दे। और खास करके जिस लोकतंत्र में अगर विपक्ष को खत्म कर दिया गया, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसी दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और तानाशाही तो चली रही है, उस तानाशाही का क्या रूप होगा इतिहास उठा के देख लीजिएगा। नमस्कार।